तवील खुश्क मौसम का खात्मा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश। चमन, कोजक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला में बारिश। लोअर दीर, गिजर और जुनूबी वजीरिस्तान में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ अजला में भी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब और बलाई सिंध में धुंध छाई रहेगी। मरी में वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी और ज़ालाबारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। सयाहों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए मरी का रुख कर लिया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही मोहम्मद अहद जफर ने 12 दिसंबर 2023 को डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में दहशत गर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद के अहले खाना को शहादत पर फख्र। कहा, सिपाही मोहम्मद अहद जफर शहीद की ये कुर्बानी हमारी आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह है। अब भी कोई परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, इसको सब सही जमहूरियत नहीं है, मगर ये आस्ते आस्ते बनती है। इंशाल्लाह हम बलोचों का हक, आपकी धरती का हक, वो सब आपको दिलाएंगे, आपको दिलवाना जानते भी हैं। इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान के मसाइल समझने को तैयार नहीं। मुल्क के मसाइल का हल असल जमहूरी ताकतों के पास है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का हब में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में हथियार उठाने वालों को समझाएं आपकी बका जमहूरियत में है। पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या ज्यादती नहीं हुई, मगर कभी लड़ने की बात नहीं की। बिलावल भुट्टो की रावलपिंडी जलसे में भी मुस्लिम लीग नून पर सियासी तीरंदाजी। बोले, मुल्क की अक्सरियत किसी को चौथी बार वजीर आजम बनता देखना नहीं चाहती। बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिलने के जिम्मेदार पीटीआई के वुकला हैं। अब मगरमच्छ के आंसू ना बहाए जाएं। आसफा भुट्टो भी भाई के लिए इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। लियारी में रैली। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए अवाम से तीर पर ठप्पा लगाने की अपील। जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा, जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूछो उन लोगों से, पूछो कितना जुल्म हुआ है, कितना जुल्म हुआ इस कौम के ऊपर, बताओ इसका कौन जिम्मेदार है। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून का सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। नवाज शरीफ ने सवाल किया कि 2017 बेहतर था या 2024। जिन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया उनसे पूछें ऐसा क्यों किया। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, अवाम के साथ नहीं। शहबाज शरीफ ने के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। बोले, एक सियासी मेहरबान मैच रेफरी की तरह जलसों में कभी मजदूर कार्ड तो कभी किसान कार्ड दिखाते हैं। 8 फरवरी को अवाम इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देंगे। मरियम नवाज ने कहा, 8 फरवरी को कोई मुकाबले में हो या ना हो, नून लीग का वोटर घर ना बैठे। शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी ये मुल्क उतनी ही तेजी से तरक्की करेगा। एक कौम यकसा कानून, सब बराबर। पीटीआई ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम इख्तिदार में आकर आईनी तरामीम करवाएंगे जिसके तहत वजीर आजम को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। असेंबली की मुद्दत 5 साल से कम कर 4 साल करेंगे। हमारे उम्मीदवार अगरचे आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन वो आजाद नहीं, पार्टी के साथ हैं। मुल्क में अमन है ना रोजगार, फिर आप वोट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में तकरीब से खिताब। बोले, हम इलेक्शन में अपने इत्तेहादियों के साथ मुआहदे पर अमल करेंगे। सक्खर में भी जेयूआई का जलसा। फजलुर रहमान ने कहा, आज हमारे मुल्क और मईशत को सहारा देने वाला कोई नहीं। ऐसे लोगों को लाया गया जिन्होंने पाकिस्तान की शनाख्त खराब करने की कोशिश की। इंतखाबात में जिसने मुझे वोट दिया उसका एतमाद नहीं तोड़ूंगा। सरबरा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, मुझे बड़े ओहदे का शौक नहीं, मेरे पास सब कुछ है। अवाम की खिदमत करने आया हूं। अवाम 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में उकाब और के निशान पर मोहर लगाएं। अब्दुल अलीम खान ने कहा, इलेक्शन के बाद भी अवाम को इसी तरह याद रखेंगे। कच्ची आबादियों के मसाइल हल करने का भी दावा।
बिलावल भुट्टो एमक्यूएम के बगैर वजीर आजम नहीं बन सकते, वोट उनको दें जो कराची के हक में फैसले कर सके। सरबरा एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का शाह फैसल टाउन कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, हमें वोट की पर्ची पर नहीं मुकद्दर पर मोहर लगानी है। ये 10 रोज हमारी नस्लों और मुस्तकबिल के लिए अहम है। मुस्तफा कमाल बोले, दुश्मनों के सारे प्रोपेगेंडे धरे रह गए, लोगों को एमक्यूएम से दूर करने की साजिश दम तोड़ गई। मैंडेट चुराने के लिए की गई सरमायाकारी जाया हो गई। बागे जिना कराची में जमात इस्लामी का पावर शो। सिराजुल हक ने कहा, आज कराची का रेफरेंडम हो गया, महंगाई की वजह से आम आदमी का सांस लेना मुश्किल हो गया। जमात इस्लामी इक्तेदार में आकर जालिमों का एहतसाब करेगी। हाफिज नईम बोले, कराची आगे बढ़ा तो सिंध और पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। कराची के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोले जाएं। इंटर इम्तिहानात के नताइज का मसला 2 दिन में हल ना हुआ तो वजीर आला हाउस के सामने बड़ा एहतजाज करेंगे। आला अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज और बहुतान तराशी की मुहिम पर तकरीबन 600 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तहकीकात हुई। 32 सहाफियों समेत 110 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन के आर्टिकल 19 के तहत इजहार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं बल्कि इस पर मुनासिब पाबंदियां मौजूद हैं। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड में दर्ज है कि मुसल्लह अफवाज और अदलिया के खिलाफ आइन और कानून के दायरे से बाहर मुहिम नहीं चलाई जा सकती। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्कीम जारी। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 41,403 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पोलिंग शुरू होने से 2 घंटे पहले पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने की हिदायत।